हाय दोस्तों, ये MAB सेट 9 है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रखा हुआ हूँ जो CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम उपचार, फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दर्द कम करना, रोगी को अस्थायी इलाज देना, जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना। इसमें सबसे ज़्यादा B और C में सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? तो C लग रहा है। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आपका C वाला क्या हो गया, सही हो गया। आइए, कट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? कट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहते पानी से घाव साफ करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। घाव को खुला छोड़ना चाहिए, जो सब भी संभव नहीं है। घाव पर मिट्टी लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे और ज़्यादा बैक्टीरियाज आ जाती हैं। डॉक्टर को बुलाइए। अगर आपको कट लगा है तो डॉक्टर बुलाने से पहले आप घाव को साफ़ कर सकते हैं। तो आपका B वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आगे देखिए, जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर किसी तरह से बर्नआउट हो गए हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? बर्फ़ सीधे लगाना चाहिए, जलते स्थान पर ठंडे पानी में रखना चाहिए, जलते स्थान को ठंडे पानी में रखना चाहिए, तेल लगाना, कपड़ा कसकर बांधना। बिल्कुल गलत। ये आपका B ऑप्शन सबसे सही है। नक्सीर मतलब नाक से खून आना। रोगी को कैसे बिठाना चाहिए? सिर नीचे की ओर झुकाकर। सिर नीचे की ओर झुकाने से नाक से आपका ब्लड नहीं आएगा। तो D ऑप्शन सही है। PPE का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपका B सही है। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा PPE प्रयोग में लाया जाता है? बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, आँख की सुरक्षा है तो हमें क्या लगाना होगा? सेफ्टी ग्लासेस लगानी होंगी। चश्मा लगाएंगे सेफ्टी, तभी ना आँख सुरक्षित रहेगी। कान की सुरक्षा है तो क्या उपयोग किया जाता है? इसके लिए ईयर प्लग, ईयर मफ इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है। PPE का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा सुनिश्चित करना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का सीधा उद्देश्य है सुरक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ पे देखिए, विद्युत सुरक्षा। गीले हाथों से, अब विद्युत सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। गीले हाथों से स्विच चालू करना क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि भाई गीला मतलब पानी, पानी मतलब उसमें नमी है, नमी में करंट फ्लो होती है, मतलब आयंस होते हैं उसमें करंट फ्लो हो जाती है, इसलिए दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन A क्या हो गया? सही हो गया। विद्युत उपकरणों की मरम्मत से पहले क्या करना चाहिए? पावर सप्लाई पहले बंद कर देना चाहिए, उसके बाद उसका मरम्मत करना चाहिए। सिंपल है। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, बिजली के झटके लगने पर सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? करंट का स्रोत बंद करिए। जहाँ से करंट आ रहा है पहले उसको बंद करिए। देखिए, 5S कॉन्सेप्ट क्या है? ये जापान से आया हुआ है। किस देश से आया है? तो ये जापान से आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये बताते हैं। 5S में S का मतलब क्या है? शेयरी है। S का मतलब क्या है? शेयरी है। ऑप्शन B सही है। एक मिनट, शेयरी ऑप्शन B सही। शेयरी का मतलब है अगर अनावश्यक वस्तुएं कार्यस्थल पर रखी हुई हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। इसके बाद है आपका सीटन का क्या अर्थ है? सीटन का मतलब क्या है कि जहाँ पे साफ़ सफाई को क्या करना होता है? सुनिश्चित करना होता है। सीटन का मतलब क्या है? कि साफ़ सफाई को सुनिश्चित किया जाए। 5S में एक S का ये भी मतलब होता है। फिर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिकेटुसु। सिकेट्सु का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? स्टैंडर्डिजेशन। ये होता है सेटकेसु का मतलब। स्टैंडर्डिजेशन का मतलब होता है कि जो भी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, लोकल या चालू कंपनी की नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 5S पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल को जहां आप वर्क काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित और सुरक्षित करना। ऑप्शन B आपका सही है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? शित्सुके। शित्सुके का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डिसिप्लिन। इसका क्या अर्थ है? डिसिप्लिन है। चलिए आगे चलते हैं। हड्डी टूटने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? टूटी हड्डी को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है, उसको हिलाना नहीं चाहिए।
जो हड्डी है ये सही होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। जो प्रभावित भाग है उसको स्थिर रखना चाहिए, मतलब वो घूमने ना चाहिए उसको, मतलब किसी तरह का उस पर मूवमेंट नहीं उसके अंदर आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही है। धूल या रासायनिक युक्त वातावरण में पीपीई का उपयोग करना आवश्यक है, सिंपल है। इसके लिए आपको रेस्पिरेटर या मास्क की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, बिजली के तार क्षतिग्रस्त मिले तो क्या करना चाहिए बताइए। सीधी सी बात है, अगर क्षतिग्रस्त है तो तुरंत बदलिए, उसका रिपेयर करिए। क्या करना है, उसको बदलना है, उसका रिपेयर करना है। देखिए 5S पद्धति में सफाई, क्लीननेस का किससे मतलब होता है, सीसो। सीसो जो शब्द है यह क्लीननेस को रिप्रेजेंट करता है, सीसो। पीपीई कब पहनना चाहिए, जब भी कार्यस्थल पे जाइए, जोखिम भरा अगर कार्यस्थल है तो वहाँ ज़रूर पहनना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखिए 5S पद्धति के अनुसार कार्यस्थल पे अनावश्यक वस्तुओं को हटाने का चरण कौन सा है, ये आप बताएंगे, इसको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। ठीक है, इसका क्या सा आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ये आपका HW है, और कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लेकर के जल्द से जल्द प्रेजेंट होऊंगा। धन्यवाद।